एक युवती सत्यवती की हमारी मनमोहक कहानी में आपका स्वागत है, जिसका जीवन एक अजीबोगरीब रहस्य से परिभाषित था। यह परिवर्तन, नियति और सच्ची सुंदरता के सार की कहानी है। यमुना के किनारे एक छोटे से गांव में सत्यवती अपनी असाधारण सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके लंबे लहराते बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। हालांकि एक चीज थी जो उसे अलग करती थी, एक खुशबू जो हर किसी को मछली की याद दिलाती थी। अपनी सुंदरता के बावजूद वह जहां भी जाती थी, फुसफुसाहटें उसका पीछा करती थीं। गांव वाले उसके वंश के बारे में बड़बड़ाते थे। वह एक विनम्र मछुआरे की बेटी थी। उससे कौन शादी करना चाहेगा, उन्होंने कहा। खुशबू उससे चिपकी रही, उसके आकर्षण पर हावी हो गई। सत्यवती अक्सर मन में सोचती थी, वे गंध से परे क्यों नहीं देख पाते? क्या मेरी किस्मत में अकेला रहना लिखा है? अपनी चुनौतियों के बावजूद सत्यवती ने अपने सपनों को कायम रखा। वह प्यार, स्वीकृति और एक ऐसे भविष्य के लिए तरस रही थी जो उसके वास्तविक मूल्य को पहचान सके। एक मनहूस शाम को जब उसने अपना दिल सितारों की ओर खोला, एक भटकता हुआ अऋषि उसके सामने प्रकट हुआ, जो कहीं से भी नहीं निकला था। उनका नाम व्यास था, एक आर्षि जो अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और रहस्यमय शक्तियों के लिए जाने जाते थे। डरो मत, प्रिय युवती, उसने उसके दुहक को महसूस करते हुए कहा। मैं आपके लिए आगे आने वाली महानता को देख सकता हूं। जिज्ञासु और आशावान सत्यवती ने पूछा, हे ऋषि, मैं अपना भाग्य कैसे बदल सकती हूं? मैं एक ऐसे शरीर में फंस गया हूं जो एक ऐसी गंध का भार वहन करता है जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। व्यास ने उत्तर दिया, सच्ची सुंदरता भीतर से आती है मेरे बच्चे। यह खुशबू नहीं है जो आपको परिभाषित करती है, बल्कि आपकी आत्मा और आपका दिल है। हालांकि कभी-कभी अपने भाग्य का ताला खोलने के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। अपने अतीत से अब कोई पहचान नहीं रही। सत्यवती एक उज्ज्वल सुंदरता के रूप में खिल गई, जिसने उसे देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसका परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, यह उसकी आत्मा का पुनर्जन्म था। अधिक समय नहीं हुआ जब उसकी नई आभा ने राजा शांतनु का ध्यान आकर्षित किया, जो एक महान शासक थे जो अपनी बुद्धि और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। वह उसकी कृपा और लावण्य से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी ओर ऐसे खिंचा चला आया जैसे पतंगा लौ की ओर। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, सत्यवती को खुद से प्यार हो गया। उसे पता चला कि राजा सिर्फ एक शासक नहीं था, बल्कि अपने सपनों और आकांक्षाओं वाला एक दयालु व्यक्ति था। उनकी प्रेम कहानी एक खूबसूरत टेपेस्ट्री की तरह सामने आने लगी, जो साझा पलों और फुसफुसाए सपनों से बुनी गई थी। सत्यवती जल्द ही न केवल एक प्रिय रानी बन गईं, बल्कि उन सभी के लिए आशा का प्रतीक बन गईं जो उपेक्षित या गलत समझे गए थे। उन्होंने अपने पद का उपयोग हाशिए पर पड़े लोगों की वकालत करने के लिए किया और यह साबित किया कि किसी का अतीत उनके भविष्य का निर्धारण नहीं करता है। साथ मिलकर उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए बुद्धि और करुणा के साथ शासन किया। उनका प्यार सीमाओं से परे था और सभी को याद दिलाता था कि सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में होती है। सत्यवती की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता है। यह हमारी पसंद, हमारा साहस और हमारा सार है जो हमारी नियति को आकार देता है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर दिखावे से न्याय करती है, सत्यवती आंतरिक सुंदरता की एक मिसाल के रूप में खड़ी है। सत्यवती की तरह अपने सच्चे स्वरूप को अपनाएं और अपने आंतरिक प्रकाश को चमकने दें। याद रखें, हर व्यक्ति के पास बताने लायक एक कहानी होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अधिक प्रेरक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।